महादेव के नाम के से नुरिया चमकेला गौरा लीला। बेटा की जन्म ला पर सोहार बधैया, बेटा की जन्म ला पर सोहार बधैया। हमार बेरिया, हमार बेरिया काहे मातम मनवला। हमार बेरिया काहे कैला ई बाबूजी दुरंगी नीतिया। सोने की कटोरिया में दूध भात गुदिया, कन्हैया पूत हो जसोदा घूमी घूमी कान्हा की खियावेली, चंदा की बुलावेली हो। आज हम अपने आप से कुछ कहल चाहतानी, आज हम अपने आप से कुछ कहल चाहतानी। बाहर तब बहुत छलकीले, अब अंदर ही अंदर बहल चाहतानी। नमस्ते प्रणाम गोड़ लगातानी। हमार नाम है प्रणव द्विवेदी शुभम। आप मीडिया लैंड के सबसे खास, सबसे उम्दा, सबसे मनहर पेशकश सुकून देख रहल बानी। आप सोच रहे होंगे आज की ये शुरुआत भोजपुरी में क्यों है। तो यूपी बिहार की जो सबसे उम्दा पहचान है वो उसकी भाषा है, वो भोजपुरी है। भोजपुरी खातिर ही कहल जाला कि वो मिश्री नियर मीठ है। वही मिश्री नियर मीठ प्रस्तुति के बीड़ा उठवल कुछ लोग आज हमारे साथे बना। मैं अपने दर्शकों को रूबरू कराना चाहूंगा आज दो नए लड़के और एक लड़की से, जिनकी एक टीम है जिसका नाम है मिस्त्री, जिसने यह बीड़ा उठाया है कि वो भोजपुरी को एक ऐसी पहचान देगा कि कोई संभ्रांत हो, कोई अपने आप में पिछड़ा हो, वो दोनों एक साथ एक मुस्त सहज हों भोजपुरी बोलने और सुनने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आदर्श और पूजा आपका। आप आदर्श हैं, आप पूजा हैं, और दोनों की जो टीम है उसका नाम है मिस्री। आदर्श, हम शुरुआत भी भोजपुरी में कैनी है। हम पूरा कोशिश करब, हो सकेला हमारे दर्शकन में से कुछ जना असहज हुई हैं, लेकिन हमारी कोशिश रही कि पूरा बातचीत भोजपुरी में ही होके एक कार्यक्रम का। जब एक कार्यक्रम का रूपरेखा आदर्श तैयार होते रहे तो उसका नाम सुकून है। सुकून यानी कि बड़ा आपाधापी बा सबकी जिंदगी में, बड़ा कष्ट बा। जेकर लगे 1000 बात 1 लाख खातिर मरत बा, जेकर लगे 1 लाख बात 1 करोड़ खातिर मरत बा। सबका कुछ ना कुछ बड़ा परेशानी बा। लेकिन हमन का कोशिश है कि हफ्ता में एक दिन, हफ्ता जब बीत रहत रहे तो हर शनिवार हमन के एगो ऐसा कार्यक्रम लेके आवल जाए जैसे सुने वाला के तनी मन के सुकून मिले। खास तौर से ये समय तनी चुनाव चलता था, बड़ा गर्मी बढ़ल गया। तो आदर्श, हम शुरू से ही शुरू कर रहल चाहब कि आप लोगन के सफर कहाँ से शुरू भइल। सबसे पहले तो मीडिया लैंड के जौन भी दर्शक लोग देख रहल बा, सबका के हमारे प्रणाम पहुँचे। सफर के शुरुआत हम बतावल चाहब कि हमनी के शुरू कैनी जा 2019 में। पूजा के भी आपन एगो प्लेटफॉर्म रहे। पूजा भी मंच पे प्रस्तुति शुरू से देत आइल बाड़ी, हमहू मंचन पे प्रस्तुति देत आइल बानी। हमनी के दोनों जाना हिंदी वाला जौन पूरा माहौल हमनी के बचपन से मिलल रहा, हिंदी गाना बजाना ही रहे। लेकिन 2019 में हमनी के देखनी जा कि बहुत लोग प्रयासरत रहे भोजपुरी के क्षेत्र में कि भोजपुरी से अश्लीलता के हटावे के बाद। लेकिन एगो सवाल हमनी के सामने रहे कि जो नवहा पीढ़ी बा, जो नवहा पीढ़ी के कांधे पे आगे के सफर रही भोजपुरी के लेकर के, वो कैसे जुड़ी है भोजपुरी से। काहे कि हमनी के नानी दादी वाला गाना हमनी के हर साल सुने नहीं जा कि हई गाना विलुप्त होता, हई गाना विलुप्त हो रहा बा। तो एक एक करके तो हर एक विधा विलुप्त होत जाता।
लेकिन हमनी के नहीं जा जोड़ पावत। तो बहुत जरूरी बा ई समझल कि पंजाब से पंजाबी गाना हमनी के गोरखपुर तक ले आ जाता, राजस्थान से राजस्थानी बड़ा गाना धूमधाम से बजी, बिल्कुल बड़ा धूमधाम से बजी, ओकर कुछ अर्थ केहू के समझ में ना आए लेकिन नाची सब ओपे। बिल्कुल। तो हमनी के सोचे के पड़ी कि हमनी के भोजपुरी गाना पंजाब तक कैसे पहुंची, या हमनी के भोजपुरी गाना गुजरात और बंगाल तक कैसे पहुंची। तो बस हमनी के ए पर काम कैनी जा, और हमनी के शुरू से ही प्रयास कैनी जा कि गाना के जौन रूपरेखा हमनी के तैयार करी जा, जौन भी स्वरूप रही गाना के, उ नवा जौन युवा पीढ़ी बा ओकरा के कौन फ्लेवर ये समय चाहिए, हमनी के साफ सुथरा शब्दन के लेके, नानी दादी के उहे गीतन के लेके, बिल्कुल आज के आधुनिक तरीका से ओ गीतन के जोड़ के हमनी के युवा पीढ़ी के सुनाई जा। और आज बिल्कुल युवा पीढ़ी जुड़ रहल बिया, बहुत सम्मान से और बहुत गर्व से जुड़ रहल बिया भोजपुरी से। चीज उहे है, पैकिंग नया बा। हमनी के एगो पूरा एक लाइन में अगर एके हम बतावल चाहब त गीत उहे रंग नया एगो हमनी के सेशन बा बिल्कुल मिस्री बिल्कुल पर। बिल्कुल। आदर्श, आप दोनों जना अपन एगो दौर बता देनी कि के तरह से शुरुआत भइल। तो हम तो शुरुआत में ही एगो चाहब कि एगो प्रस्तुति हो जाए दोनों जने की ओर से। जैसे हम कोटेशन बताइनी अभी कि गीत उहे रंग नया, हाँ। त हमनी के यहाँ एगो गीत होला, शादी ब्याह जब होला त शुरुआत होला शंकर जी के एगो गीत से, सुनिए शिवा शिवा के दोहाई। बहुत प्रसिद्ध गीत है, दादी नानी के समय से चलत आ रहल बा। और लोकगीतन के एगो ई खासियत है कि लोकगीत उहे होला जेकर लेखक, जेकर रचनाकार के नाम हमनी के ना पता होला, जौन गीत कालजयी हो गई होके। त एगो ऐसा ही गीत हमनी के ओमे कुछ नया शब्दन के और ऐड करके हमनी के कोशिश कैनी जा कि जौन नवा पीढ़ी बा उ जुड़ सके। तो वही गीत से हमनी के शुरुआत करब जा। महादेव के नाम के से नुरिया चमकेला गौरा लीला, जैसे के दियरी में बतिया हरेला अनहरिया पार। हो जोगियाड़ भंगिया से निहिया लगाई, हो गठिया जोड़ाई संगे चले गौरा माई, बियाहे के बेरिया महादेव कुछ हो ना पाए, गवाने के बेरिया महादेव सब कुछ पाई, आहो सब कुछ पाई। सुनिए शिवा शिवा के दोहाई, सुनिए शिवा शिवा के दोहाई, सुनिए शिवा। मनहर। लेकिन आदर्श, ये अब एगो सवाल उठेला कि जोने नया पीढ़ी के जोड़ले खातिर हमार आपसे यह सवाल ये बा कि आप लोगों का जो उद्देश्य बा, जो आप लोग बात रखीले कि हमके नया पीढ़ी के भी जोड़े के बा, अपने भाषा से जोड़े के बा। वो ब्राजील तक के भाषा के जोड़ ले भी अपने से, लेकिन अपने ही माई के भाषा, अपने ही माटी के भाषा से वो दूर हो रहल बा। दूर हो का रहल बा, एक तरीके से दूर बटले बा। ठीक, आप हमेशा देखम ना कि आराम से पंजाबी के बात भइल, पंजाबी है ना, हम तो कहते हैं कि पंजाबी तो अगल बगल के भाषा है ना, दूर देश के भाषा हमरे के यहाँ खूब बढ़िया लूप पे बजत या। अब भोजपुरी हमरा के समझ में नहीं आख्यावत। तो जैसे ये पूरा टर्म जौन बा एक एक के तरीके से समझावल जा सकेला नया पीढ़ी के, एकरे खातिर आप लोगों का क्या प्रयास है? देखिए, समाज में अपना भाषा के समझे खातिर अगर हमनी के कोनो टर्म लागू करे के पड़ता तो ऐसे दुर्भाग्य, ऐसे बढ़न दुर्भाग्य हमनी खातिर कुछ नहीं। तो सबसे पहले तो हमनी के शिक्षा के स्तर पे अगर देखी जा तो जौन भी यूपी पूर्वांचल और यूपी बिहार जौन भी कहीं शिक्षा जरूरी बा भोजपुरी
के लेकर के, काहे कि मातृभाषा बहुत जरूरी भी है और स्कूलिंग में अगर मातृभाषा के शिक्षा के साथ नइखे जोड़ल जा सकत, नइखे जुड़त तो ई भोजपुरी फिर धीरे धीरे कटत जाई, जौन युवा पीढ़ी बा उ कटत जाई। और अंग्रेजी अगर हमनी के बोला तनी जा, इस समय गर्व से बोला तनी जा अंग्रेजी, तो काहे कि अंग्रेजी में हमनी के पढ़ावल जाता। आज गुजराती आदमी हमनी के यहाँ के गुजराती में बतियावता, काहे कि वहाँ के जौन विद्यालय बा, वहाँ के जौन स्कूल बा, उजा मातृभाषा एगो सब्जेक्ट के तरह पढ़ावल जाता। बंगाल में बंगाली भाषा सब्जेक्ट के तरह पढ़ावल जाता। और आज भी मुंबई वगैरह में वहाँ के मराठी जौन भाषा बा उजा सब्जेक्ट के तरह पढ़ावल आप जब जाता। स्कूल पे बात कर रहा बनी ना, तो हमके कुछ दिन पहले के एक घटना याद आवती है। कोनो स्कूले में अपने ही यहाँ पोस्टर लगल है कि भोजपुरी बोले वाला लड़का के दंड देवल जाई, ओके सजा मिली। तो ये एगो ना भोजपुरी के प्रति हमके लगेला कि मानसिकता ही जोन बा, अपने ही लोगन का मानसिकता बड़ी विपरीत हो चुकल बा। पूजा, ये हम सवाल सीधे अब आपसे पूछतानी कि जब आदमी संगीत में क्षेत्र बनावले के कोशिश करेला, तो कुल जोन कला के क्षेत्र हम बहुत परिश्रम के क्षेत्र है, बहुत मेहनत के भी क्षेत्र है और संघर्ष भी बा में। और वैसे भी अपने समाज में लइका लइकी खातिर भी बड़ा कुछ मान के चलल जाला। तो बतौर एगो लड़की, एगो कन्या, आप अपने संघर्ष के तरीके से देखें? नहीं, बिल्कुल होता है, बट अभी शहर में देखा जाए तो बहुत कम हो गया है। लड़का लड़की में भेद लोग करते हैं, करते आए भी हैं, बट इस टाइम पे उतना नहीं है। बट अगर अभी गांव में जाया जाए तो वहाँ अभी भी लड़कियों को घर में रख के चूल्हा बर्तन ही कराया जाता है, जहाँ लड़कों को बचपन से ही रहता है कि हाँ पढ़ेगा, कमाएगा, अपना घर चलाएगा। पर लड़कियों के दिमाग में कहीं ना कहीं लोग डालते आए हैं कि तुमको दूसरे के घर जाना है तो तुम पहले चूल्हा बर्तन ही सीखो। अच्छा, तो ये संबंध में भी लड़किन खातिर, लड़किन का उत्साह बढ़ावे खातिर, चाहे लड़का लड़की के बराबरी से जुड़ल अगर कोनो गीत आप लोगन के याद आवत होखे तो हमारे दर्शकन खातिर प्रेस्ट के लिए। तो ये गीत है लड़के लड़की में भेद, जिसका नाम है दुरंगी नीतिया, कि कैसे एक रंग को दर्शाया जा रहा है दूसरे रंग को अलग तरह से। ई कह सके नहीं जा कि जौन इस समय हमनी के देखे नहीं जा दू तरीका के व्यवहार लड़का लड़की में, ई पुरान समय से चली आइल बा। और ओ समय के जौन रचनाकार लोग रहे, ओ समय से लेकर के आज ओ समय के हिसाब से 50 साल आगे के तरीका से देखले वालो और के तरीका से वो दू अलग जौन भेद होता, वो भेद के गीत के माध्यम से बतौले वालो, वो एक गीत में सुने के मिली लोग। काहे कैला ए बाबूजी दुरंगी नीतिया, काहे कैला ए बाबूजी दुरंगी नीतिया, बेटा के जन्म ला पर सोहार बधैया, बेटा के जन्म ला पर सोहार बधैया, हमार बेरिया, हमार बेरिया, काहे मातम मनवला, हमार बेरिया, काहे कैला ए बाबूजी दुरंगी नीतिया, बेटा के खेलावे खाते लैला खेलो नवा, बेटा के खेलावे खाते लैला खेलो नवा, हमार बेरिया, हमार बेरिया, काहे झड़ुआ
बाबूजी दुरंगी नीतिया। बहुत सुंदर। आप लोग जब इस क्षेत्र में अब आ चुके हैं, पूरी तरीके से रम रहल बानी, तो खास तौर से जौन रुकावट महसूस होत होखे, जौन कहीं कहीं दिक्कत लगत होखे, तो ये पूरा सफ़र का तनी सा हम, जौन आपका 2 साल का सफ़र बा मिस्री खास तौर से लेके, ये सफ़र का तनी सा हम कहानी सुनल चाहब। कोनो भी काम आदमी जब शुरू करेला तब बहुत सारा रुकावट आवेला, और खासकर ई क्षेत्र ऐसन बा कि शुरुआत में तो घर परिवार से भी रहेला कि काहे कि एगो शंका तो रहेला कि ए क्षेत्र में आदमी कुछ कर पाई कि ना कर पाई। तो हमनी के शुरुआत में घर से ई रहे कि सीखे खातिर बहुत अच्छा माहौल मिलल, संगीत हमनी के सीखनी जा, पूजा के यहाँ से भी पूरा सपोर्ट रहे, हमरा यहाँ से भी पूरा सपोर्ट रहे, लेकिन संगीत के लेकर के ए तरीका से कि एगो प्लेटफॉर्म शुरू करे के बाद आपन स्वतंत्र रूप से और अपना साथे साथे और भी नया लोग के जोड़ करके काम करे के बाद, तो बहुत सारा रुकावट ए क्षेत्र में हमनी के आवेला। सबसे मेन भाषा की, जैसे बोलो कि हम भोजपुरी में कर रहे हैं, करना चाह रहे, तो सामने वाले को वही पता है जो अश्लील है, अभी वो साफ तौर पे सुने ही नहीं है। भोजपुरी खातिर जो हमेशा एठे होला ना कि अश्लील अश्लील अश्लील, भोजपुरी के अश्लीलता के पर्यायवाची घोषित कर दिया गया बा। तो पूरा का होला जब ए दौर में जब अश्लीलता का पर्यायवाची घोषित हो जाती है भोजपुरी, या ओकर कोशिश चल रहा बा एक तरीके से, और कोशिश में पूरा हाथ अपने लोगन के है, एक हाथ हो लोगन के है जौन गाना बनावता, जौन कार्यक्रम बनावता, जौन पिक्चर बनावता, बनता तो सुने वाला बना, ओकरे बाद ओ लोगन का सबसे बड़ी भूमिका है जेके इस समझ बा कि वो अश्लील है, नहीं अश्लील है, वो सुन रहल बाड़े या वो समझ रहल बाड़े, वो ई कोशिश नहीं के करत कि दूसरे की समझाई कि हमारे के यहाँ कुछ निमन भी बा। बिल्कुल सही वो बस पूरा भसवे के कह देना कि अश्लील हो गई। बिल्कुल ए प्रयास के आप लोग के तरह देखब कि ई कैसे प्रयास होके, संवेद प्रयास होके, जैसे हमके केहू का लाइन याद आवत या कि जब मिले भोजपुरिया तो बोली भोजपुरी, शायद संजीव जी का लाइन है, तो ई कुल प्रयास कैसे हुई सामूहिक रूप से? ई जोन कोटेशन रहुआ बोलनी, सबसे पहले ए चीज के हमनी के सिद्ध करे पड़ी कि जब मिले भोजपुरिया तो बताई बोली भोजपुरी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। काहे कि हमनी के कहवा कि हमनी के अपना आसपास वाला लोग से अगर तू भोजपुरिया मिलेला तो वो अंग्रेजी में बतियाई ना तो हिंदी में बतियाई, लेकिन अगर रहुआ ऑटो में भी बैठब, अपना यहाँ सिंधी लोग बहुत ज्यादा बा, दू सिंधी लोग की बतियावत सुनब तो उनका अपना भाषा में, वो लोग जहां भी मिली, अगर वो लोग कोनो मेला में भी मिली तो सबके सामने वो लोग अपना भाषा में बतियाई, हमन के अपने में लजाई ले, अगर 20 जनी रहल जाई तब वो। बिल्कुल। तो ई लाज शर्म सबसे पहले तो हमनी के छोड़े के पड़ी। बिल्कुल। और लइकन के बचपन से बतियावे पड़ी भोजपुरी में, ताकि लइके बच्चे भी हमनी के भोजपुरी सीखे। बिल्कुल, ये एकदम सही बात है, क्योंकि हम अपने तौर पे, क्योंकि बचपन से हम रहे गोंडा में हैं, तो अवधी अच्छे से पता है, बट घर में कभी भोजपुरी सुने ही नहीं, तो उसको बोलने में हमको खुद दिक्कत होता है, क्योंकि हम उस चीज़ को सीखे ही नहीं, जबकि उसी क्षेत्र में रह रहे हैं, बट घर में नहीं बोलने की वजह से हम वो चीज़ सीख भी नहीं पाए। देखिए एगो ईमानदारी कलाकार के अंदर बा कि कलाकार कोशिश भी कर रहा बा कि ओके पूरा काम भोजपुरी में करे बा, लेकिन वो अपने घर के, अपने माटी के, अपने परिवेश से जुड़ल समस्या भी बता रहा बा कि बुनियादी समस्या का बा करे भाषा के प्रति। बिल्कुल। आदर्श बाबू, पूजा माहौल में इस समय पूरा माहौल राजनीतिक हो रहा बा, चुनाव हो रहा बा, आ लोक गायकन का भी एगो बहुत पुरान भूमिका रहल है चुनावन में हमेशा से। एहू समय देखा तानी कि लोक गायक लोगन के खूब प्रकार से, विभिन्न रूप से उनका भूमिका का निर्वहन होता, केहू पक्ष में बा, केहू विपक्ष में बा, केहू तटस्थ में बा, लेकिन लोक गायक का हमेशा भूमिका होले ना कि वो लोक के ओर से बोले, वो केहू और से ना बात करे, वो लोक के ओर से बात करे। तो अगर आप लोगों के लगे लोक के ओर से कुछ होके ये लोक के महापर्व खातिर, तो हम चाहब कि हमारे दर्शकन खातिर हो जाए। अपना यहाँ के यूपी के ही एगो जनकवि कहिनी जनगीत में वहाँ के नाम बड़ा प्रसिद्ध रहे, आज भी बा, और बड़ा बढ़िया बढ़िया गीत लिख देनी हमनी खातिर, गोरख पांडे जी। तो वहाँ के एगो गीत बा झकझोर दुनिया, ओकर कुछ लाइन हम सुनावल चाहब, काहे कि माहौल बिल्कुल वैसन चल रहल बा।
झोर दुनिया झक झोर दुनिया, झोर दुनिया झक झोर दुनिया, झोर दुनिया झक झोर दुनिया, झोर दुनिया झक झोर दुनिया। जनता के आवे पलटनिया, हिलेला 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 झक झोर दुनिया। और आगे जौन लाइन उ लिखत आनी, देखी कितना सिद्ध हो रहल बा ये समय के हिसाब से। लड़ेले किसनवा लड़ेले मजलुमवा, लड़ेले किसनवा लड़ेले किसनवा लड़ेले मजलुमवा, लड़ेले किसनवा लड़ेले मजलुमवा। लड़े मिली खुनवा पसनवा, हिलेला झक झोर दुनिया। लड़े मिली खुनवा पसनवा, हिलेला झक झोर दुनिया। अरे जनता के आवे पलटनिया, हिलेला झक झोर दुनिया। जनता के आवे पलटनिया, हिलेला झक झोर दुनिया। बहुत सुंदर। जनता ही अंतिम में झकझोरी जाएगी। बिल्कुल। तो जनता की ओर से और गोरख पांडे जी की लिखी हुई कविताओं और उनके गीतों का क्या ही कहना। आदर्श, हम बातचीत के अब समापन की ओर बढ़ रहा बानी, लेकिन एगो अंतिम सवाल बा कि 2 साल का आपका ये सफ़र भोजपुरी में, भोजपुरी के कार्यक्रमन के लेके, अब लेकिन पूरी तरीके से आप लोगों डिजिटल योद्धा बन के ही काम करता नहीं। जी जी। तो जो डिजिटल प्लेटफार्मन का भूमिका बा, एकर आप खातिर सकारात्मक नकारात्मक पक्ष का बा? देखिए, अगर ओकर हमनी के प्रयोग कर रहल बानी जा, दोनों पक्ष में कर रहल बानी जा, तो अगर हमनी के ओके सकारात्मक रूप से प्रयोग करी जा तो बिल्कुल बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बा। अब आप अश्लील और अश्लील के ही बीच में देख लें कि अश्लील के क्षेत्र में कितना काम भइल बा। अश्लीलता फैलावे के क्षेत्र में मिलियन व्यूज बा अश्लील गीतन पे, लेकिन अश्लील गीतन पे बहुत मुश्किल से जल्दी लोग तक पहुंच भी ना पावेला। तो ये हमनी के सोचे के पड़ी कि दोनों जौन अच्छा बा जौन बुरा बा, ओमे हमनी के का लोगन तक पहुंचावे के बा। ई शिक्षित समाज खातिर सबसे जरूरी बा। और हमनी के भोजपुरी का जौन प्रबुद्ध वर्ग बा, भोजपुरी का जौन समझदार वर्ग बा, जेके समझ बा कि का सही बा, का सही भोजपुरी है, ओके बढ़ावले के काम ओकर सबसे ज्यादा बा। बिल्कुल हम आपसे सहमत बानी, लेकिन हम अपन एगो मोह नाई अब रोक पाइब कि जात भी हमारे दर्शकन खातिर एगो कोनो छोटका प्रस्तुति जरूर हो जाए। हमनी के अभी कुछ दिन पहले एगो सोहर कैले रही, पूजा गौले रही वो सोहर के। अब पहले अब आप सोहर छेड़ देनी, तो सोहर का एकदम तनी सा शब्दन में हमारे दर्शकन खातिर जो सोहर का लोक में महत्व ओहू पर। बिल्कुल। देखिए, हमनी के यहाँ 16 संस्कार के बात होला, और भोजपुरी हम एगो ऐसा हमनी के भाषा बा, और भोजपुरी के जो लोक गीतन के बात करी जा तो जन्म के पहले से लेकर के मरला के बाद तक के गीतन में वर्णन बा बिल्कुल भोजपुरी के। तो वही में से एगो संस्कार बा जन्म संस्कार, जेमें सोहर के बड़ा भूमिका बा। लइका के जन्म होला तो सोहर के चलन बा अपना यहाँ। तो सोहर एगो सुनैया पूजा, ई सोहर हमनी के जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में कैले रही, और सोहर बहुत लोग के पसंद आयल रहे। तो पूजा बिल्कुल। सोने की कटोरिया में दूध भात गुदिया, कन्हैया पूत हो। सोने की कटोरिया में दूध भात गुदिया, कन्हैया पूत हो। जसोदा घूमी घूमी कान्हा की खियावेली, चंदा की बुलावेली हो। जसोदा घूमी घूमी
धन्यवाद आप लोगों के एक कार्यक्रम में। तो यहाँ के रहल यह मिस्री टीम से रहने लोग आदर्श आपूजा हमन के बतावल जरूर जाए कि भोजपुरी में हमन का कार्यक्रम, भोजपुरी का आज के इस सुकून का एपिसोड आप लोगन के लगल कैसन। आगे भी कुछ नई प्रतिभा लोगन से, कुछ नए प्रतिभावान लड़का से, कोनो लड़की से हमार कोशिश रही कि शो के माध्यम से आपसे जोड़ल जा, हफ्ता में एक दिन सुकून के दिन बनावल जा। एगो निहोरा बा, निवेदन बा मीडिया लैंड नेटवर्क का भी आप सबसे कि अगर भोजपुरी समझे नहीं, बोले नहीं, जाने नहीं तो बोली जरूर। अपने घर में, अपने द्वार में, अपने माई का भाषा, अपने माटी का भाषा बोली जरूर। हम मिस्री खातिर अनुरोध कर देता नहीं, हम मिस्री वाला लोग मीडिया लैंड खातिर अनुरोध कर दी। तो सामूहिक अनुरोध बा सब्सक्राइब करे खातिर, लाइक का शेयर करे खातिर। बहुत बहुत धन्यवाद।